नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद मिथिलेश के साथ। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि इरोटेरिया का है। तो हम लोग पिछले क्लास में 50 क्वेश्चन किए थे और दोस्तों उसके आगे हम लोग देखते हैं आज 51 क्वेश्चन से लेके आगे तक देखेंगे, 100 तक का रहेगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कल हम लोग देखते 50 से 51 देखते हैं। दोस्तों क्या पूछ रहा है, सूची ए में विद्रोह तथा सूची 2 में काल को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये घटना कब कब हुआ है? देखिए दोस्तों, जो बघेरा विद्रोह हुआ था कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1818 से 1820 तक, ये बघेरा विद्रोह। और दोस्तों अहोम विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1828 में। जो दोस्तों पूरी दीगर विद्रोह दोस्तों 1795 से 1805 तक हुआ था। और दोस्तों जो नील विद्रोह है वो 1859 से 1860 तक हुआ था हम लोग का। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, क्या है? पहला का है 2, दूसरा का है 3, तीसरा का है 1 और चौथा का 4। तो 2, 3, 1, 4 हम लोग का आंसर होगा। देखते हैं कुट में क्या दिए दोस्तों। 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 दोस्तों इसमें है ऑप्शन हम लोग का क्या है? बी ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। ये बी ऑप्शन आपका सही है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, बहाई आंदोलन 1861 ईस्वी का मुख्य केंद्र कहाँ था? कहाँ दोस्तों? दोस्तों ये था आपका पटना, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। क्या बोल रहा है कथन? दीवान वेलुथम्मी का विद्रोह 1808-9 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। उसके बाद क्या कह रहा है? यह विद्रोह बड़ौदा रियासत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप का परिणाम था। दोस्तों ये इसमें क्या सही है? तो देखिए जो बोल रहा है ऑप्शन A1 बोल रहा है, दीवान वेलुथम्मी का विद्रोह 1808 में और 9 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध होने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था, जो कि बिल्कुल सही है। और ये विद्रोह क्या था दोस्तों? रियासत से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप का परिणाम था। तो ये दोस्तों नहीं था आपका, ये ऑप्शन ये सही है और ये दूसरा वाला गलत है। तो देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ इस पर। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा दोस्तों सही है? केवल एक सही है। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। दोस्तों बोल रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति का विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। दोस्तों क्या बोल रहा है? 1844-45 में कोल्हापुर, सामानगढ़ आदि क्षेत्रों में परंपरागत दुर्ग सैनिकों के बेरोजगार हो जाने का परिणाम था। दोस्तों क्या परिणाम था? कौन सा विद्रोह था? विद्रोह था हम लोग का गढ़करी विद्रोह, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है 55 क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, किस आदिवासी विद्रोह को उलगुलान महान कोलाहल के नाम से भी जाना जाता है? किसको जानता है दोस्तों? तो हम लोग मुंडा विद्रोह को जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महान कोलाहल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। कूका आंदोलन के संगठनकर्ता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये थे आपके गुरु राम सिंह, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का सही है। कूका आंदोलन के संगठनकर्ता थे कौन? गुरु राम सिंह। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं
57 में क्या कह रहा है, सूची 1 आदिवासी विद्रोह तथा सूची 2 संबंधित वर्ष को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों बताना है कौन सा विद्रोह किस सन में हुआ था, तो मिलाना हम लोग को है इसका। तो दोस्तों ये था जो आपका कोल विद्रोह जो हुआ था, कब हुआ था, 1831 में। कोल विद्रोह हम लोग का हुआ था 1831 में, ठीक है दोस्तों। और तमार विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, 1798 में, ठीक है दोस्तों। अब भूमिज विद्रोह कब दोस्तों हुआ था, ये हुआ था आपका 1833 में। और सफाहोर विद्रोह कब दोस्तों हुआ था, ये हुआ था आपका 1871 में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, 1 का दूसरा, 2 का पहला और 2 1 4 3, 2 1 4 3 हम लोग का आंसर हुआ। देखते हम लोग क्या है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 दोस्तों क्या है हम लोग का, ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है फरायजी कौन थे। तो फरायजी को दोस्तों कौन थे, ये थे आपके हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम लोग 59, इसमें दोस्तों कह रहा है सूची 1 विद्रोह तथा सूची 2 नेतृत्वकर्ता को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। और देखिए विद्रोह हुआ वो और उसके जो नेतृत्वकर्ता हैं उनको हम लोग को मिलाना है। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, नारकेल बेरिया विद्रोह। नारकेल बेरिया विद्रोह दोस्तों कब हुआ था, बताइए दोस्तों। ये हुआ था आपका 1782 में हुआ था। किसके कौन नेतृत्व करता था इसमें, मीर निसार अली थे। कौन थे दोस्तों, मीर निसार अली, यानी कि ये हो गया मीर निसार अली। और दोस्तों नायक विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, नायक विद्रोह हुआ था 1806 में। कौन इसके नेतृत्व करता थे, अचल सिंह। नायक विद्रोह कौन थे, अचल सिंह। और दोस्तों देखिएगा पागलपंथी विद्रोह कब हुआ दोस्तों, ये हुआ था 1825 में। कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता, करम शाह। करम शाह दोस्तों कहाँ है, ये एक पे करम शाह। और अहोम विद्रोह कौन हुआ था, ये हो गया आपका गोमधर कुनवार। दोस्तों हम लोग क्या हुआ, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा। देखते हैं दोस्तों कौन है, तीसरा चौथा पहला दूसरा आपका सी में है, ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम लोग है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक था। दोस्तों क्या प्रतीक था 1857 के विद्रोह का, तो कमल और रोटी, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्या दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या दोस्तों, 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे दोस्तों जाना जाता है, दोस्तों आपके हैं इसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी कौन है, अहमदुल्ला शाह, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है नीलांबर और पीतांबर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध थे। कहाँ के दोस्तों थे ये दोस्तों, ये कहाँ के थे, ये झारखंड के थे, ये ऑप्शन डी, नीलांबर और पीतांबर। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है, सूची 1 संबंधित क्षेत्र, सूची 2 विद्रोह के नायक को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए दोस्तों कौन सुसंबंधित कौन है और कहाँ पे ये हुआ है। दोस्तों कहाँ पे हुआ है, गोरखपुर में। देखिए कौन थे नायक, नायक थे गजाधर सिंह। गोरखपुर में कौन थे, गजाधर सिंह। और दोस्तों मथुरा में कौन थी, देवी सिंह। और मेरठ में दोस्तों कदम सिंह। और ग्वालियर में तात्या टोपे। यानी कि हम लोग का कौन है,
तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। लेकिन दोस्तों हम लोग का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ऑप्शन ए हम लोग का सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, वह विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुषत्व पौरुष वाली महिला थी। झांसी की रानी की वीरता के संदर्भ में उपरोक्त कथन किनका है? किनका दोस्तों? सर ह्यूज रोज का है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कहता है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से दोस्तों हुई थी? मेरठ से हुई थी। तो क्या कहता है दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? कब दोस्तों दी गई थी? ये दोस्तों दी गई थी आपको 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 17, ये हम लोग का ऑप्शन बी है। क्या कहा दोस्तों, बनारस क्षेत्र में 1857 ईस्वी क्रांति का दमन करने वाले अंग्रेज सैन्य कमांडर कौन थे? कौन है दोस्तों? कर्नल जेम्स नील। कर्नल जेम्स नील ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या कहा दोस्तों, 1857 ईस्वी क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए कौन सी तिथि को निर्धारित किया गया था? कौन सी तिथि किया गया दोस्तों? 31 मई 1857। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्वेत विद्रोह व्हाइट कम्युनिटी का क्या तात्पर्य है? क्या दोस्तों तात्पर्य है? ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह और ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों का विद्रोह। तो दोस्तों क्या इसका दोस्तों है? इसका दोस्तों है पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों का विद्रोह। श्वेत विद्रोह का मतलब यही दोस्तों था। देखते तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख तत्व हिंदू मुस्लिम एकता भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है? कौन सा पुष्टि करता है दोस्तों? आजमगढ़ का घोषणा पत्र। आजमगढ़ घोषणा पत्र इसकी पुष्टि करता है। तो इसके क्या है, 74 कथन ए और कारण आर पर विचार करें, उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही का उत्तर का चयन करें। तो क्या दोस्तों कहता है, 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण क्या बता रहा है दोस्तों? कारण बता रहा है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद, सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। दोस्तों हम लोग क्या सही इसमें आपका है? दोनों कथन जो है आपका ए भी सही है और आर भी सही है दोस्तों। ठीक है, देखो नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। क्या उसका नाम, भारत में 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन की दो धाराएं थी, पहली सुधारवादी आंदोलन और दूसरा दोस्तों क्या था? पुनर्जागरणवादी आंदोलन। यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का ये सही है। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों कब पारित किया गया था? 1856 ईस्वी में। तो क्वेश्चन का दोस्तों, वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की दोस्तों? बम्बई में की गई थी। तो कह रहा है 1930 ईस्वी में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? कितनी निर्धारित की गई थी? 18 वर्ष और 14 वर्ष। तो क्या कहा दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाली खेती रेगुलेशन 1829 रेगुलेशन 17वीं सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। 1830 में इस मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। दोस्तों क्या है, ये भी नहीं है और न ये भी, यानी कि दोनों ऑप्शन हम लोग का गलत है।
क्वेश्चन तो कर रहा है मूक नायक नामक पाक्षिक समाचार पत्र का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा दोस्तों किया गया था? DBR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मूक नामक पाक्षिक समाचार का प्रारंभ किया गया था। ये तो देखते दोस्तों, कहता सूची दलित उद्धार से संबंधित संस्थाएं पत्रिका तथा सूची 2 स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों क्या कहता है, बहिष्कृत भारत कौन सा सन है दोस्तों? 1927 में। बहिष्कृत भारत की पत्रिका कब हुई थी? 1927 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का इसका दोस्तों हुआ था 1924 में। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का दोस्तों इसका हुआ था 1942 में। कब दोस्तों हुआ था? 1942 में। और इसका अखिल भारतीय हरिजन संघ का 1932 में। यानी दोस्तों हम लोग क्या हो गया, दूसरा पहला चौथा तीसरा, दूसरा पहला चौथा तीसरा दोस्तों है, दूसरा पहला चौथा तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का जो है बिल्कुल सही है। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है क्वेश्चन, ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा और कहाँ प्रारंभ किया था? किनके द्वारा कहाँ किया था दोस्तों? तो किया था EV राधास्वामी नायंकर। EV राधास्वामी नायंकर दक्षिण भारत के थे, शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते दोस्तों, समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किन्होंने दिया था? किन्होंने दिया था दोस्तों? श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु ने दिया था। दोस्तों देखना है कथन और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कह रहा है कथन, वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कारण क्या है? राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की बुराइयों से तंग आकर नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। तो दोस्तों क्या है, स्थापना तो किए थे 1828 ईस्वी में, यानी कथन ये सही है, मगर बुराइयों से तंग नहीं हुए होके ऐसा कहना चाहता है, ये कारण जो क्या है हम लोग का गलत है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? कौन था दोस्तों? हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन तो कह रहा है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों? आत्मीय सभा। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? कब की गई दोस्तों? 1897 में। दोस्तों कह रहा सूची संस्था तथा सूची 2 संस्थापक को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों क्या कहता है, गुरुकुल कांगड़ी क्या है? गुरुकुल कांगड़ी है श्रद्धानंद, यानी कि हम लोग का स्वामी श्रद्धानंद। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का कौन था? महात्मा हंसराज, महात्मा हंसराज। देश समाज दोस्तों कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री। धर्म सभा का राधाकांत। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्या दोस्तों पारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था रहनुमाई मजद यास्त्रन सभा की स्थापना कब की गई थी? कब की गई दोस्तों? 1851 ईस्वी में। वो दोस्तों ने देखते हैं हम लोग, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? कब और कहाँ दोस्तों की गई थी? 1875 में अलीगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? किसे दोस्तों जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख को।
तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, वर्ष 1875 में अमेरिका में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहाँ भारत में स्थानांतरित किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों? 1882 में मद्रास में किया गया। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है, हम दोनों हिंदू और मुसलमान भारत की हवा में पलते हैं, हम गंगा और जमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं, हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं, देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। ये वक्तव्य किसका है? किसका है दोस्तों वक्तव्य ये? सर सैयद अहमद का। किसका दोस्तों? सर सैयद अहमद का। नेक्स्ट दोस्तों देखते हम लोग हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? कहाँ से दोस्तों हुआ था प्रारंभ? अमृतसर से हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम लोग 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे? कौन एक अवतार मानते थे दोस्तों? अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन के नेता अपने को मोहम्मद का अवतार मानते थे। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों में से निम्न में क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है दोस्तों? भारत के अतीत का पुनः अध्ययन सम्मिलित था, देश का राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण ये भी था, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव भी था, और विदेशी शासकों का नस्लीय अहंकार भी था। इसी कारण राष्ट्रवाद उत्थान हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 19वीं सदी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के संबंध। किसका दोस्तों किससे संबंध था? देखते हैं इनका नेतृत्व मध्य वर्ग द्वारा किया गया था। इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय या क्षेत्रीय था। इन्होंने प्रशासन भारतीयों की भागीदारी की मांग रखी थी। तो क्या दोस्तों था? इसका था केवल आपका ये 2 और 3 है जो सही है आपका। इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय क्षेत्रीय था। इन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग की थी, और ये वाला आपका गलत है। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है 99। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है। क्या है, भारत में गठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया? कौन सी दोस्तों संस्था थी वो संस्था थी आपकी जमींदारी एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही है दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद दोस्तों हम लोग फिर कल स्टार्ट करेंगे 100 के बाद से 150 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग रोज़ किया जाएगा। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन मिलाना है आपको। कब कौन सी कंपनी का स्थापना हुआ था? ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहला बंगाल ब्रिटिश इंडिया दोस्तों कब हुआ था? 1843 में। और दोस्तों देखिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया हो गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये दोस्तों कब हुआ था? 1851 में। और दोस्तों बंग भाषा प्रकाशिक सभा कब हुआ था दोस्तों? 1836 में। और बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।